हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आज अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आज करवा चौथ है, क्योंकि मैं ही अच्छी नहीं हूँ। मतलब मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए हेड पेन, मैं कुछ खाती नहीं हूँ तो हेड पेन होता है। हेड पेन होता है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ। तो आज पूरे दिन से मैं भूखी थी क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है। बहुत से लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन शादी के पहले मैंने करवा चौथ रखा था उसके लिए। लेकिन क्या हुआ, मैंने फ़र्स्ट टाइम भी कुछ भी नहीं खाया था, पानी पिया था एक टाइम। इस टाइम भी मैंने वही रिपीट करना पड़ेगा। अगर मैं फ़र्स्ट टाइम खा लेती तो मैं सेकंड टाइम भी खा सकती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम नहीं खाया मैंने कुछ भी, तो सेकंड टाइम भी कुछ भी नहीं खा सकते। टायर्ड ज़्यादा हूँ और हेयर स्टाइल पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने अभी क्रिम्पिंग किया है और जो भी पूजा का सामान है वो रख लेती हूँ पहले। 5 मिनट में हो गई थी मेरी डेकोरेशन। क्यों कैसे वो आपको पता ही होगा अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा। मम्मी को बुलाया मैंने, मम्मी को कलर लगाया, मम्मी के पैरों में थोड़ा ही लगाया, मम्मी को थोड़ा ही पसंद है तो थोड़ा ही लगा लिया। उसके बाद मैंने लगा ली है नेल पेंट। कैसी लग रही है कमेंट बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा लगाऊंगी। मैंने सोचा था रेड कलर नॉर्मल लगा के छोड़ दूंगी। पैरों में भी मैंने ऐसे ही लगाई है, पैरों की तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कैसे लगाई है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप भी यूज़ कर पाएँ। ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट एंड ये ग्लिटर, बड़ा बड़ा ग्लिटर था। पहले मैंने इसको आइस के लिए लिया था, लेकिन आइस में लगाने से थोड़ा ओवर लगता था। बड़ा बड़ा है इसका जो ग्लिटर है, वो बड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने आज इसको यूज़ कर लिया। और ऐसा लग रहा है किसी नेल आर्टिस्ट ने मेरे नेल क्रिएट किए हो। वैसे आपको नहीं बताना चाहिए था कि मैंने ये खुद से किए हैं, आपको लगता किसी प्रोफेशनल से करवाए हैं। पैरों की भी दिखाती हूँ, पैरों की तो और भी सुंदर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से लॉक किया है। देखो 1% भी नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं नेल आर्ट करवाने वाली थी, बिंदु दीदी से भी मैंने कॉल करके पूछवा लिया था कि कितना पैसा, कैसे, कहाँ, कौन सी जगह आना है, सब कुछ क्लियर कर लिया था। लेकिन मेरा 2 वीक पहले ही नेल टूट गया था। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। नेल ये मेरा टूटा हुआ है, लेकिन काम चल रहा है अभी। जब तक काम चलेगा तब तक चलाऊँगी। बाकी की मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। छूटेगी नहीं क्योंकि मैंने लॉक किया है। फिर से बता देती हूँ, कहीं नहीं आएगा। साड़ी पहन लेती हूँ अब मैं। स्टाइल मैंने कर ली है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है खुद से हेयर स्टाइल करने में, तो मैंने हेयर स्टाइल पहले ही कर ली। लगा लिया है मैंने टोनर। अब वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगी। हो गया है मेरा टोनर। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, प्लम का है। उसके बाद मैं पिलग्रिम का सीरम लगा रही हूँ। बहुत अच्छा सीरम है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है लगाना। उसके बाद मैंने लगाया प्राइमर, उसके बाद स्ट्रोब क्रीम, उसके बाद मैंने अपना विटिलिगो कवर कर लिया। अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप इसे ही इसी पैलेट से कवर कर सकते हैं। पर्पल की पैलेट है ये। उसके बाद मैंने मैक के फाउंडेशन लिए, क्योंकि मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। जब भी मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ तो मैं मैक के फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ज़्यादा। क्रायोलॉन की भी पैलेट है मेरे पास, आपको दिखाया भी था मैंने। तो मेरे जो स्किन टाइप है उस टाइप का नहीं है एक भी शेड, तो मैं यही लगा लेती हूँ, मैंने सोचा। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ ब्लश, NYB का ब्लश है मेरा फेवरेट है, ब्लश एंड लिप कलर। आपका क्या फेवरेट है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर से लॉक कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्लश पाउडर ब्लश लगाया। उसके बाद मैंने लगा लिया हाइलाइटर। उसके बाद आई मेकअप कर लेंगे। आई मेकअप आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसा आप आउटफिट पहने उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, और फिर जैसे आपको पसंद हो वैसा कर लीजिए। मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग किया था आई मेकअप।
उसके बाद लगा लेती हूँ लाइनर, एन.वाई.वी का लाइनर लगा रही हूँ। एन.वाई.वी का लाइनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ एन.वाई.वी का। उसके बाद आज आईब्रो फिल करूँगी मैं म्यूज़िक फ्लावर आईब्रो फिलर से। वैसे अभी कुछ टाइम पहले से मैं यूज़ कर रही थी एन.वाई.वी की पेंसिल, वो भी अच्छी है लेकिन इससे अच्छी नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छे से मैं फिल कर लेती हूँ और कंफर्टेबल भी होता है मुझे फिलअप करने में। उसके बाद स्मच ज़रूर का लेंगे, उसके बाद सेटिंग स्प्रे, उसके बाद मैं लगाऊंगी आज आईलैशेस। वैसे आईलैशेस मुझे थोड़ी हैवी लगती हैं, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाई थी, मतलब थोड़े ऊपर लगा ली थी जिससे मुझे इरिटेट ना हो गया है हमारा आईलैशेस। उसके बाद मैंने लगाया मस्कारा, उसके बाद मैंने छोटी सी बिंदी लगाई। आप सबके काफ़ी कमेंट आ रहे थे जो मैंने पोस्ट डाला था उसमें कि आपने बिंदी नहीं लगाई, बिंदी नहीं लगाई, तो देख लीजिए मैंने बिंदी लगाई है। इतनी छोटी बिंदी है कि वो लाइट में अच्छे से फ़ोटो में नहीं दिख रही थी, इसलिए आपको नहीं दिखी, लेकिन मैंने बिंदी लगाई थी। बिंदी तो मेरी फेवरेट है। हो गया है मेरा मेकअप। मैं यहाँ पर सोच रही थी काश मैं ऐसा रिसेप्शन में करती, मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। बाकी की ईयरिंग्स एंड ज्वेलरी एंड बैंगल्स मैं पहन के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। आज मैं 2 चीज़ें भूल गई थी, पहला सिंदूर एंड दूसरा आइज़ के नीचे आई शैडो लगाना। मैंने शीशे में देखा, मैंने सोचा मेरा तो अधूरा लग रहा है मेकअप, फिर मैंने बाद में कर लिया था ये सब। तैयार पूरा हो गया है मेरा सब कुछ कंप्लीट। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं काम उससे पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। बैकग्राउंड में मत जाइएगा क्योंकि मैं कुछ भी रख वक नहीं सकती हूँ, काम ही इतना है मेरा। कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। थैंक यू। चाँद देख कर आ जाओ कि आया या नहीं आया। मैं जा रही हूँ छत पे चाँद देखने। मम्मी ने बोला अभी नहीं निकला है और 9-11 o'clock हो गया है, अभी तक चाँद नहीं दिख रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ही देख कर आ जाती हूँ। वेट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 9:15 हो गया है और अभी तक चाँद यहाँ नहीं आया। मम्मी से कॉल करके मैंने पूछा था, मम्मी ने बोला चाँद तो बहुत टाइम पहले ही आ गया था, बहुत टाइम पहले हमने पूजा कर ली थी। मम्मी ने बोला यहाँ पर बादल है, क्लाउडी वेदर है, तो तुम जाओ ऊपर और भगवान को प्रार्थना करो क्योंकि चाँद ऑलरेडी निकल आया, बस हमको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही हमें पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सैड हूँ चाँद को देखने के लिए ही पूरे दिन से व्रत कर रही थी और अभी चाँद नहीं दिख रहा है। सैड हूँ थोड़ा। और मेरा ये सेकंड व्रत है ऐसा। फर्स्ट टाइम वहाँ क्या है, वहाँ तो निकलता ही निकलता है चाँद, दिखता ही दिखता है। लेकिन यहाँ हूँ, पूजा कर लेती हूँ, जैसे करूँ वैसे कर लेती हूँ। लेकिन ना आई एम सो सैड। टाइम हो रहा था ज़्यादा और चाँद निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लग रही थी भूख। 9:20 समथिंग 25 ऐसा टाइम हो गया था पूजा करने के टाइम में। 9:45 में फिर एक बार और गई। मैंने सोचा कि एक बार और जाके देखती हूँ चाँद आया है या नहीं आया। चाँद मैंने 9:45 में चाँद देखा था। मैंने सोच लिया था कि चाँद जब तक नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी और मुझे चाँद दिखा था 9:45 में। तब मैंने पूजा अपनी कंप्लीट की। बहुत अच्छा लगा था चाँद को देखकर। कैसे मुझे पता चला चाँद यहाँ पर लेट क्यों आता है, मम्मी को तो कुछ पता नहीं था। कैसे मुझे पता चला आगे वीडियो में मैंने बताया है। बहुत लोगों से पूछा था लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर करवा चौथ कोई भी नहीं मनाता है, कोई भी व्रत नहीं करता है, मम्मी भी नहीं करती है व्रत, तो किसी को नहीं पता था। आगे आप देखिए वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे मुझे पता चला। बाकी की पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी। और रियल बताऊँ तो इस बार का करवा चौथ मेरा अमेजिंग था, अमेजिंग। पता नहीं क्यों शादी के पहले मैंने करवा चौथ रखा था तो मुझे वॉमिट हो गया था और शादी के बाद मेरा अच्छे से करवा चौथ निपट गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और इसलिए मैं बहुत बहुत हैप्पी थी। उसके बाद पूजा फिनिश करके व्रत टूट गया था मेरा, कुछ ने व्रत तोड़वाया। फिर मैं आई नीचे। उसके बाद फाइनली हमारा पूजा। मैं बहुत डर गई थी। मैं सोच रही थी बिना चाँद के मुझे व्रत तोड़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडी वेदर था। लेकिन
क्लाउडी नहीं था, यहाँ पर चांद लेट ही आता है। मुझे ऐसे पता चला, एक दीदी है एक्चुअली हमारे विलेज की, इधर ही रहती है वो, तो वो 2-3 ईयर से यहाँ रह रही हैं। मैंने उनसे पूछा अर्जेंट में, मैं उनको फॉलो भी नहीं कर रही थी और सडनली से मैंने फिर फॉलो किया, मैंने मैसेज किया, फिर मैंने उनको पूछा दीदी यहाँ पर चाँद नहीं आ रहा है, कैसे करवा चौथ व्रत तोड़ेंगे, आपने तोड़ा है क्या? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 9:30 के बाद ही चाँद आता है, लेकिन हमारे विलेज में 8:30 के बाद या 8:30 आ जाता है चाँद, लेकिन यहाँ पर लेट आया। लेकिन मैंने व्रत तभी तोड़ा जब मैंने चाँद देखा। ठीक है, जल्दी खा लो, मैं 10 o'clock हो गया। हाँ, मैं खाना खाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फैमिली।